Hello everyone, welcome to the online classes. Okay, this is my second class. Okay, in the first class we already discussed about the Cold War era, जिसमें हमने the origin of the Cold War के बारे में जाना था. ठीक है, तो origin of the Cold War कैसे हुआ था? After the end of Second World War, Cold War was started. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से पार्टी थे? एलिट पावर थे एंड एक्सिस पावर थे. एलिट पावर में थे फ्रांस, यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर, और एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली एंड जापान. तो वॉर खत्म हुआ कैसे? जब एक्सिस पावर वाज डिफीटेड एंड एलिट पावर वाज ओन द वॉर. एलिट पावर में जो दो पार्टनर थे ऑलरेडी, यूएसए एंड यूएसएसआर, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों के बीच में ही क्या शुरू हो गया था? कोल्ड वॉर शुरू हुआ था इन द ईयर 1945. अभी क्यों कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसके कुछ रीजंस थे, वो आज हम हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट रीजन वाज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है आइडियोलॉजी, जो मतलब भावधाराएं हैं, चिंताधाराएं हैं, उनमें क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था. मतलब दोनों का आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं था. तो जो दो कंट्री थे उसमें से पहला कौन था? यूएसए. यूएसए का जो आइडियोलॉजी था वो था कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म का मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें होता है जिन कंट्रीज में, उसको हम लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं. मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमी है, इज नॉट कंट्रोल बाय, इज टोटली और कम्प्लीटली नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में एवरीथिंग गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है. उसमें प्राइवेट ओनरशिप को भी मतलब लिबर्टी होता है, फ्रीडम होता है कि वो अपना एंटरप्राइज, अपना बिजनेस कर सके. ठीक है, लोगों को लिबर्टी होता है कि गवर्नमेंट के अंडर में ही इकोनॉमी नहीं रहेगा, लोगों के पास भी वो राइट है कि वो अपना प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ओनरशिप रख सकते हैं. ठीक है, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म. ठीक है, नेक्स्ट इज यूएसएसआर, जिसका आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म, और वी कैन से सोशलिज्म. ठीक है, इसका आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म और सोशलिज्म. यूएसएसआर जो कंट्री है वो फॉर्म हुआ था 1917 में, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर का फॉर्म हुआ था. यूएसएसआर में टोटल 15 क्या है? कंट्रीज है. 15 कंट्रीज एक साथ मिलके यूएसएसआर को बनाया गया है. कब हुआ था वो फॉर्म? 1917 में, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, जिसका लीडर था लेनिन. रशियन रेवोल्यूशन का लीडर का नाम था लेनिन. ठीक है, तो जब यूएसएसआर फॉर्म हुआ तब उन्होंने जो आइडियोलॉजी अडॉप्ट किया था उसका नाम था कम्युनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं सोशलिज्म. इसका मतलब है कि एवरीथिंग, मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एवरीथिंग विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है. मतलब लोगों को फ्रीडम नहीं है कि वो अपना बिजनेस खुद एस्टैब्लिश कर सके. मतलब कुछ भी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? मतलब गवर्नमेंट करेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट आपको टेक केयर भी करते हैं और सब कुछ कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करते हैं. कम्युनिज्म में सिर्फ एक ही पार्टी होता है और वही पार्टी हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करता है और सब कुछ कंट्रोल भी वो करता है. ठीक है, एग्रीकल्चर बोलो, माइनिंग्स बोलो, इंडस्ट्री बोलो, कुछ भी हो, सब कुछ किसके अंडर में होगा? गवर्नमेंट के अंडर में होगा. ये होता है कम्युनिज्म. तो बेसिक रीजन यही था कि दोनों का आइडियोलॉजी सेम नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों में मतलब फ्रेंडशिप नहीं था, वो बनता नहीं था दोनों के बीच में. ये भी एक कोल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर इसके कारण शुरू हुआ था. नेक्स्ट इज म्यूचुअल सस्पिशन. म्यूचुअल सस्पिशन मतलब डाउट, मतलब एक दूसरे को सस्पेक्ट करना. यूएसए एंड यूएसएसआर में उतना फ्रेंडशिप नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते थे? हमेशा डाउट की नजर से देखते थे. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम से ही उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ
मतलब फ्रेंडशिप उतना नहीं था और वो हमेशा ही एक दूसरे को डाउट की नजर से ही देखते थे। कुछ रीजन भी है उसका, हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि यूएसएसआर पहले जर्मनी के साथ ही था, जर्मनी का फ्रेंड ही था, बट ड्यू टू सम रीजन उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ कि यूएसएसआर ने किसको ज्वाइन किया, वेस्टर्न एलिस को, मतलब एलिट पावर को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद से ही वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज थे, यूके बोलो, फ्रांस बोलो या फिर यूएसए बोलो, वो यूएसएसआर को थोड़ा डाउट की नजर से ही देखते थे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड रीजन, सॉरी सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन इज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मतलब यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, हैरी एस ट्रूमैन, उनका फुल नेम हैरी एस ट्रूमैन। तो उनका एक डॉक्ट्रिन था। डॉक्ट्रिन क्या था कि जो कंट्रीज को यूएसएसआर का ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा था, वो उन कंट्रीज को क्या दे रहे थे, फ्री आर्मी सपोर्ट, मतलब फ्री पीपल एड दे रहे थे। मतलब जैसे कि वॉर हुआ था, वॉर में बहुत मिलिट्री लॉस हुआ था, तो जिन जिन कंट्रीज को मिलिट्री लॉस हुआ था उनका ऑटोमेटिकली डिफेंस जो है, सुरक्षा जो है, वो कमजोर हो गया था। तो कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनको ऑलरेडी यूएसएसआर का सपोर्ट मिल ही रहा था, लेकिन ट्रूमैन टू कंटामिनेट कम्युनिज्म, टू कंटामिनेट यूएसएसआर, उन्होंने क्या किया, ये डॉक्ट्रिन निकाला कि वो फ्री पीपल देंगे, किसको, उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो ऑलरेडी सपोर्टेड बाय यूएसएसआर है। तो वो यूएसएसआर को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो कंट्रीज को उनके सपोर्ट में था, उनको लगने लगा कि यूएसए उस कंट्रीज को अपना मतलब गुलाम, मतलब उसके अंडर में रखना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फ्री पीपल का एड दिया हुआ है। फोर्थ रीजन इज मार्शल प्लान। जॉर्ज मार्शल वॉज द यूएस जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, उनका जो प्लान था वो था कि वो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, मतलब यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे। तो इनका क्या प्लान था कि वो उन्हीं कंट्रीज को क्या देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, ताकि वो अपना इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर सके। तो ये भी यूएसएसआर को बात पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी को इकोनॉमी सपोर्ट देना मतलब उनके ऊपर अपना हेजीमोनी, अपना लीडरशिप को बढ़ाना ही होता है। तो ये वैसे कर भी रहा था कि ताकि वो फ्री पीपल, मतलब जैसे कि ट्रूमैन ने फ्री पीपल एड दिया, तो मार्शल ने क्या डिक्लेयर किया कि इकोनॉमिक सपोर्ट वो देंगे। तो उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर में आ रहे थे, यूएसए के अंडर में आ रहे थे। तो वो भी यूएसएसआर को अच्छा नहीं लगा। ये भी एक रीजन है कोल्ड वॉर का। फिफ्थ रीजन इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस मतलब मिलिट्री अलायंस। ठीक है, मिलिट्री अलायंस मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज 2-3 कंट्री एक साथ मिलके एक अलायंस बनाते हैं, मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। वो लोग एग्रीमेंट में साइन करते हैं। एग्रीमेंट ऐसा होता है कि सपोज ABC 3 कंट्री है, उन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया है। तो सपोज बाहर का कोई ताकत, सपोज कोई F कंट्री आके B वाला कंट्री को अटैक करता है, तो जो अलायंस ABC ने मिलके बनाया है, मिलिट्री बनाया है अलायंस, उसमें वो जो F अटैक कर रहा है, वो पूरा अलायंस में सभी कंट्रीज का आर्मी जाएगा और वो काउंटर अटैक करेगा, किसको, मतलब फाइट बैक करेगा F के साथ। क्लियर, मतलब कुछ कंट्री एक साथ आके अलायंस फॉर्म करते हैं फॉर देयर बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए वो लोग फॉर्म करते हैं। अगर कोई एक कंट्री में भी किसी तरह का हमला होता है तो बाकी सारे कंट्री उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है कि आपके सिक्योरिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, हम सब मिलके उसके खिलाफ क्या करेंगे, जिसने अटैक किया है उसके खिलाफ मतलब वॉर करेंगे या फिर फाइट बैक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अलायंस बिल्डिंग किया गया था, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो फर्स्ट अलायंस वाज मेड बाय यूएसए। क्या फर्स्ट जो अलायंस था उसका नाम था नाटो।
नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, जिसका फुल मीनिंग है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाटो। नाटो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट करता है नाटो। तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे। जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के या फिर पैसिफिक ओशन, ये दो ओशन के मतलब में जितने भी कंट्रीज गिरते हैं, सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी कंट्री नाटो के अलायंस है। तो वो यूएसए का फॉर्म किया हुआ एक अलायंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीएटो। सीएटो वाज फॉर्म्ड इन 1954, जिसका फुल मीनिंग है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय यूएसए। ये एशिया के कुछ कंट्रीज इस अलायंस के मेंबर्स हैं, ठीक है। उसको छोड़ के भी और एक अलायंस है यूएसए का, जिसका नाम है सेंटो। सेंटो वाज फॉर्म्ड इन मोस्ट प्रोबेबली 1959, आई एम नॉट श्योर, फिर भी 1959 शायद। सेंटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटो का फुल मीनिंग। तो ये तीन किसके अलायंस है? यूएसए के। नाटो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सीएटो एंड सेंटो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि यूएसए ने अलायंस बना लिया, तो यूएसएसआर भी चुप रहने वाला नहीं था। तो यूएसएसआर ने क्या बनाया? वार्सो पैक्ट। उसका जो अलायंस था उसका नाम था वार्सो पैक्ट। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955, ठीक है। वार्सो पैक्ट यूएसएसआर का एक ही अलायंस था, वो था वार्सो पैक्ट। वार्सो एक जगह का नाम है। वार्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। कैपिटल ऑफ पोलैंड, ठीक है। पोलैंड उस टाइम पे कम्युनिस्ट कंट्री था, जो यूएसएसआर के सपोर्ट में था। वार्सो में जाके उन्होंने अलायंस किया था, इसलिए उसका नाम वार्सो पैक्ट। पैक्ट मतलब चुक्ति, ट्रीटी, तो नाम रखा गया था वार्सो पैक्ट। तो वार्सो पैक्ट भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर ये एग्जिस्ट करता था, और हमेशा वो नाटो के जो भी एक्टिविटीज थे उसको काउंटर अटैक करने के लिए कौन रेडी था? हमेशा वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि दोनों ग्रुप ने अलग अलग मिलिट्री अलायंस बना के रखा हुआ है। युद्ध हो नहीं रहा है, वार हो नहीं रहा है, लेकिन जितने भी छोटे मोटे बैटल हो रहे थे उनमें ये दो सब अलायंस क्या करते थे मतलब इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ये भी एक रीजन है कोल्ड वॉर। और एक जो लास्ट रीजन है वो है चर्चिल्स फल्टन स्पीच। अच्छा, चर्चिल कौन है? चर्चिल है यूके के, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जब उन्होंने स्पीच दिया था देन ही वाज एन ऑपोजिशन लीडर, ठीक है। ही वाज एन ऑपोजिशन लीडर ऑफ यूके, ऑपोजिशन लीडर ऑफ यूके, ठीक है। यूके के वो ऑपोजिशन लीडर थे दैट टाइम जब उन्होंने एक स्पीच दिया था, लेकिन वो पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो चर्चिल ने कहाँ पे स्पीच दिया था? फल्टन में। फल्टन कहाँ पे है? फल्टन यूएसए के मिशोरी में है, एक जगह, एक सिटी है मिशोरी का। तो फल्टन में उन्होंने ये स्पीच दिया था कि यूएसएसआर ने कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करके एक आयरन कर्टेन डाल दिया है। किसके बीच में? यूएस मतलब ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में। ईस्ट मतलब ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो ज्यादातर कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, और वेस्टर्न जो कंट्रीज थे यूरोप के वो ज्यादातर
कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। तो चर्चिल तो यूके का था, उनका भी आइडियोलॉजी क्या था, कैपिटलिज्म ही था, वो वेस्टर्न में थे। तो उनको ये लगता था, जितने भी वेस्टर्न पावर थे उनको लगता था कि यूएसएसआर ने कम्युनिज्म को सपोर्ट करके एक आयरन मतलब लोहा का एक मतलब कर्टेन बिछा दिया है दोनों मतलब यूरोप के बीच में, ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में एक कर्टेन बिछा दिया है। तो जो स्पीच से पूरा कोल्ड वॉर जो चल रहा था, वो जो बात है वो पूरा ओपनली डिक्लेयर हो गया था कि हाँ अभी सभी ये मानने लगे हैं कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में क्या नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस a new topic. Thank you.